लौट आई है, मगर इस बार शर्तों के साथ। मुकर्रर साइज, मखसूस डोर, ड्रोन निगरानी और जीरो टॉलरेंस। क्या लाहौर तैयार है? 25 साल बाद लाहौर का आसमान दोबारा रंगों से भरने जा रहा है, मगर सवाल यह है कि क्या बसंत खुशी बनेगी या एक बार फिर आजमाइश। ये ना हिंदू त्यौहार है ना मुसलमान, ये लाहौर की पहचान है। बसंत जो तारीख भी है और इम्तिहान भी। 35 इंच की पतंग, 9 धागों की डोर, 4000 पुलिस एहलकार। हुकूमत ने इजाजत दे दी, कानून बना दिया, सिक्योरिटी लगा दी। अब फैसला आवाम के हाथ में है। आइए देखते हैं कि डोर गुड्डे कहां से मिलेंगे और किस किस्म की डोर पर पाबंदी है। अगर इस्तेमाल की तो जेल भी जाना पड़ सकता है। जी हाँ, लाहौर ये महज ईंटों, सड़कों और इमारतों का नाम नहीं, ये एक जिंदा तहजीब है, एक सांस लेती हुई तारीख है। एक ऐसा शहर जो सदियों से रंगों, खुशबुओं, आवाज़ों और रवायतों के इम्तजाज से अपनी शनाख्त कायम किए हुए है। और जब इस शहर में बसंत का जिक्र आता है तो बात सिर्फ पतंगों की नहीं रहती, बल्कि जो नस्ल दर नस्ल छतों से आसमान तक सफ़र करती रही हैं। लाहौर की फ़ज़ा में बसंत हमेशा सिर्फ धागे और कागज़ की परवाज़ नहीं रही, बल्कि ये खुशियों, मेल जोल, ज़िंदगी के जश्न और मौसम बहार के इस्तिकबाल का ऐलान रही है। दोस्तों, बसंत कोई नया तस्वुर नहीं है और ना ही ये किसी एक मजहब, तबके या नजरिए तक महदूद रही है। बरसगीर की तारीख इस बात की गवाह है कि बसंत सदियों से मौसम सरमा के इख्तिताम और बहार की आमद की अलामत के तौर पर मनाई जाती रही है। मुसलमान हुक्मरानों के अदवार में भी बसंत मनाई जाती थी। मुगल बादशाहों के दरबारों में इस त्यौहार का एहतमाम होता था। शाही कला, शालामार बाग और दरियाए रावी के किनारे रंग बिखरते दिखाई देते थे। उस जमाने के शुआरा, सूफिया, उलमा और आम शहरी सब इस त्यौहार का हिस्सा बनते थे। अमीर खुसरो की शायरी में बसंत के रंग झलकते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया के अहद में इस त्यौहार के जिक्र मिलते हैं और मुगल दौर की मुसव्वरी में जर्द लिबास, उड़ती पतंगें और मुस्कुराते चेहरे आज भी तारीख के औराक पर महफूज हैं। ये कहना कि बसंत मुस्लिम सकाफत का हिस्सा नहीं, दरअसल तारीख से नाआशनाई का सबूत है। बरसगीर में सकाफत मजहबी सरहदों में कभी कैद नहीं रही। यहाँ त्यौहार मौसमों, जमीन, लोगों और इज्तमाई एहसासात से जन्म लेते रहे हैं। बसंत भी ऐसा ही एक त्यौहार था जो ना हिंदू था ना मुसलमान, बल्कि लाहौर, दिल्ली और बरसगीर की मुश्तरका तहजीब की अलामत था। इस्लाम कभी खुशियों, रंगों या इज्तिमा से मना नहीं करता, बल्कि इसने इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़, तवाज़ुन और जिम्मेदारी को अव्वलीन हैसियत दी है। और यही वो नुक्ता है जहां बसंत की तारीख में एक मोड़ आया। वक्त के साथ साथ बसंत का चेहरा बदलने लगा। मुकाबले की दौड़, गैर ज़रूरी शिद्दत, लालच और हद से बढ़ती हुई मुसाबकत ने इस त्यौहार की रूह को आहिस्ता आहिस्ता जख्मी करना शुरू कर दिया। डोर में शीशा मिलाया जाने लगा, केमिकल इस्तेमाल होने लगे, नायलॉन और धाती तारों ने कॉटन की नर्म डोर की जगह ली। जो त्यौहार कभी बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की दुआओं का मरकज था, वो आहिस्ता आहिस्ता हादसात, जख्मियों और कीमती जानों के ज़िया की वजह बनने लगा। सड़कों पर चलते शहरी, मोटरसाइकिल सवार, मासूम बच्चे और यहाँ तक के परिंदे भी इस बेरहम डोर का शिकार होने लगे। रियासत के पास उस वक्त दो ही रास्ते थे, या तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जाए या फिर सख्त फैसला किया जाए। चुनाचे बसंत पर पाबंदी लगा दी गई। वो छतें जो कभी जर्द रंग से सजी होती थीं, खामोश हो गई। आसमान जिस पर पतंगों का राज हुआ करता था, खाली नजर आने लगा। लाहौर ने 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा एक ऐसी खामोशी से गुजारा जिसमें खुशियों की बाज़गश नहीं थी। अब तकरीबन 25 साल बाद पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर बसंत को महदूद, कंट्रोल और रियासती निगरानी में वापस लाने का फैसला किया है। दोस्तों, ये फैसला जज्बाती नहीं, बल्कि एक तवील मुशावरत, सिक्योरिटी खदशात और माजी की गलतियों को सामने रख कर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के मुताबिक वो पंजाब के अवाम को वो खुशियाँ वापस देना चाहती हैं जो उनसे छीन ली गई थी, मगर इस शर्त के साथ कि किसी एक इंसान की जान भी खतरे में ना पड़े। इसी सोच के तहत बसंत को सिर्फ 3 दिन सिर्फ लाहौर और सिर्फ मखसूस कवायद व ज़वाबित के साथ मनाने की इजाज़त दी गई है। 6, 7 और 8 फरवरी के अलावा किसी भी दिन पतंगबाजी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी होगी। इसके लिए सख्त निगरानी, वाज़ेह क़वानीन और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई गई है। हुकूमत ने पतंग और गुड्डे के साइज तक को वाज़ेह तौर पर मुतय्यन कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा 35 इंच की पतंग और 40 इंच का गुड्डा इस्तेमाल किया जा सकेगा।
इससे बड़ा पतंग या गुड्डा न सिर्फ जब्त किया जाएगा बल्कि उस पर मुकदमा और गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। मकसद सिर्फ ये है कि पतंगबाजी एक महदूद, महफूज और कंट्रोल दायरा कार के अंदर रहे। और अब बात करते हैं एक अहम नुक्ते की कि बसंत का सबसे हसास पहलू डोर है, क्योंकि माजी के तमाम सानेहात की जड़ यही डोर रही है। इसीलिए हुकूमत ने सिर्फ कॉटन के 9 धागों पर मुश्तमिल डोर की इजाजत दी, वो भी सिर्फ पिन्ना यानी छोटी चरखी पर। नायलॉन डोर, धाती तार, केमिकल या शीशे से लगी हुई डोर और बड़ी चरखियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। ये महज कानून नहीं बल्कि इंसानी जान का मामला है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी के हवाले से लाहौर को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। सुथरा पंजाब के वर्कर्स सफाई और नज़्म-ओ-ज़ब्त को यकीनी बनाएंगे और सेफ सिटी अथॉरिटी के जदीद ड्रोन कैमरे फजा से निगरानी भी करेंगे। छतें, गलियां, सड़कें और अहम शाहराहें मुसलसल मॉनिटर की जाएंगी। बसंत से पहले पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और सामान भी जब्त किया जा रहा है ताकि किसी को ये गलतफहमी ना रहे कि इजाज़त आम है। दोस्तों, पतंग और डोर के कारोबार को भी मुकम्मल तौर पर लाइसेंस के साथ मशरूत कर दिया गया है। सैकड़ों मैन्युफैक्चरर्स, हजारों सेलर और दर्जनों ताजरों को लाइसेंस जारी किए गए, वो भी सिर्फ लाहौर की हुदूद के लिए। शहर से बाहर से गुड्डा या डोर लाना गैर कानूनी करार दिया गया है। इसी ज़िम्न में ट्रांसपोर्टर्स को भी वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए किसी किस्म की गैर कानूनी डोर या पतंग लाहौर में दाखिल न होने पाए। बसंत के 3 दिन लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त फराहम की जाएगी। सुबह भर से यूनिवर्सिटियों और कॉलेज की बसें तलब की गई हैं ताकि शहरियों को मुतबादल सफरी सहूलत मुयसर आ सके और मोटरसाइकिल के इस्तेमाल की हौसला शिकनी की जा सके। मकसद यह है कि सड़कों पर रश कम हो, हादसात का इम्कान न हो और शहरी महफूज अंदाज में इस त्यौहार से लुत्फ उठा सके। ताहम इस कंट्रोल पॉलिसी के साथ कुछ खदशात भी जन्म ले रहे हैं। पतंग और डोर की किल्लत, कीमतों में बेतहाशा इजाफा और महदूद दस्तयाबी ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। ताजरों के इस हवाले से कहना है कि अगर सामान ही नायाब रहेगा तो बसंत सिर्फ चंद लोगों का त्यौहार बनकर रह जाएगी। ये खदशा हकीकी है कि कहीं बसंत एक अवामी जश्न के बजाय सिर्फ अमीरों की तफरीह न बन जाए। दोस्तों, बसंत का असल मकसद मुकाबला नहीं, जिद नहीं, जंग नहीं बल्कि खुशी है। यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, तहजीब सिर्फ कानून से नहीं चलती और रियासत की जिम्मेदारी सिर्फ नज़्म-ओ-ज़ब्त नहीं बल्कि खुशियों का तहफ़्फ़ुज़ भी है। अगर हमने इस बार कानून की पाबंदी की, इंसानी जान को तरजीह दी और रवायत को तशद्दुद से पाक रखा तो बसंत एक बार फिर बच्चों की हंसी, माओं की दुआओं और लाहौर की शनाख्त बन सकती है। ये बसंत एक इम्तिहान है रियासत के लिए भी और आवाम के लिए भी। या तो हम इसे जिम्मेदारी से मनाएं या फिर एक और रवायत हमेशा के लिए तारीख के औराक में दफन हो जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है।